बेरोजगारी, बेरोजगारी के बारे में आप सब जानते हैं, मतलब बेकार की तरह बेकार के लोग घूमते रहते हैं। आज हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत अधिक हो चुकी है, बेरोजगारी की समस्या बहुत अधिक हो चुकी है। यहाँ पर हमारे देश की अगर बात किया जाए, राज्य की बात किया जाए, तो सबसे अधिक बेरोजगारी कैसा है? शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी कहने का मतलब ना पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। यहाँ के लोग थोड़ा सा अगर पढ़ लेंगे ना, मैट्रिक पास हो गए, इंटर पास हो गए, तो सीधे बोलेंगे हम ये काम ना करेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे। जबकि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, बस उसको मन से आप करिए। छोटे छोटे धंधे से लोग बड़े हो जाते हैं। आपको पढ़ाए तो हैं ज्योग्राफी में कि अमेरिका जैसे बड़े बड़े कंट्री में पढ़े लिखे लोग खेती करते हैं। हमारे देश में किसान को ना लोग गलत नज़र से देखते हैं, है ठीक किसान है, गवार है, लेकिन जाओ बड़े कंट्री में खेती करते हैं पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े खेत होते हैं। हमारे बिहार में मैट्रिक पास हो गए ना, टोटो चला लेगा लेकिन खेती नहीं करेगा। यानी टोटो मतलब किसी का गुलामी कर लेगा, कंपनी में काम कर लेगा, लेकिन किसान वाला काम नहीं करेगा। जबकि इस पृथ्वी पर अगर सबसे बड़ा कोई मालिक है तो उसका नाम है किसान। किसान से बड़ा कोई मालिक है जी? करोड़ों की संपत्ति खेत में छोड़ रहता है, देखे तक नहीं जाता कि रात में क्या हुआ। शहर के लोग को देखो तो 1000 के 2000 के साइकिल रहेगा, टूटल फूटल ना, वो भी ताला मार कर रखेगा घर के बाहर। मंदिर में लोग जाते हैं, पूजा चप्पलवा के नुकाते हैं। देखें, लोग तो गाली देते हैं सरकार को कि सरकार ने रोजगार नहीं दिया, ये नहीं दिया। सरकार क्या दे आपको? आप खुद रोजगार नहीं कर सकते हैं, खुद रोजगार नहीं करेगा और सरकार से रोजगार मांगेगा। खुद फैक्ट्री खोलने का औकात नहीं है, फैक्ट्री बड़े नहीं खोलिएगा। चलिए औकात की बात करते हैं, औकात नहीं है तो छोटे स्तर पर कर सकते हैं ना। ये कहावत भी है, करो तो नौकरी सरकारी, न तो बेचो रोड पर जाके तरकारी। बहुत है तरकारी में श्रीमान। अभी भिंडी खरीदता 2 रुपये किलो, मार्केट में बेचता 20 रुपये किलो। समझो हाल, 30 रुपये वाले श्रीमान। कितना फ़ायदा है सब्जी बेचने में, बहुत फ़ायदा, राइट। लेकिन यहाँ लोग खुद नहीं करेंगे मेहनत, किसी अन्य के थ्रू खुद काम करना नहीं शुरू करेंगे, किसी अन्य के यहाँ जाएंगे काम मांगने, तो बेरोजगारी ना होगा। आप सब मांगवे करेंगे तो देगा कौन? सब जब भिख मांगे बन जाएगा तो भीख देगा कौन? बताओ। मानो पूरे भारत भिखमंगा बन गया तो भीख देगा कौन? सब कटोरे लेके खड़ा है तो देगा कौन? अरे कोई देने वाला होना चाहिए ना। अच्छा आप हैं, ठीक है, सोच उच्च सोच अच्छा रखिए। तो यहाँ पर सब चाहते हैं कि हम नौकरी करें, मतलब नौकर बने, तो नौकर देगा कौन? नौकरी देगा कौन? कोई एगो होना चाहिए ना। सरकार कितना को नौकरी दे, राइट। तो इसलिए हमारे देश में शिक्षित बेरोजगारी बहुत अधिक है, पढ़े लिखे बेरोजगार। जो अनपढ़ है वो ठेला चला लेंगे, टोटो चला लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो पढ़ल है वो नवाबी दिखाएगा, कमाएगा 200 और नवाबी में रहेगा। ऐसा स्थिति होता है हमारे देश की। तो बेरोजगारी देखिए, आप दिखा रहे हैं कोट पैंट सूट पैंट बच्चा से पहन के और अंदर गंजी फटल है, कोई फायदा है? नहीं फायदा। जैसा है वैसा ही रहिए ना जी, क्या जरूरी है दिखाना? यहाँ लोग दिखावा कर रहा है, वर्तमान समय में दिखावा कर रहा है। क्या हो गया? शादी में क्या होता है? दिखावा ही। कोई भी ऐसा बिहार में शादी नहीं होता है जिसमें बेटी के बाप कर्ज नहीं लिया हो। बिना कर्ज के शादी नहीं होता। क्यों? दिखावा के लिए कि फलाना ही हुआ ऐसे तो हम भी करेंगे ऐसे, राइट। तो बेरोजगारी ही तो है। रोजगार आपके पास है नहीं, अर्थव्यवस्था है नहीं, आप कर्ज ले लिए, आपको काम करना पड़ेगा, समस्या घटेगी। तो यहाँ पर बेरोजगारी जो है ना, सीधा सीधी हमारे इकोनॉमिकल अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। आपकी जिस तरह आपको रोजगार मिलेगा ना, वैसा आपका अर्थव्यवस्था होगा, मतलब वैसा आपका स्थिति होगा। अगर आपके पास रोजगार, आपके पिताजी के पास अच्छा रोजगार होता, लाखों रुपए में कमाते, तो शायद बुलेट से पढ़ने आते। सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे ना। लेकिन आपके बाबूजी के पास रोजगार कम है, इनकम कम है, तो आप जैसे उसमें चला रहे। हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं। लिखिएगा शार्प पॉइंट इसमें जी। बेरोजगारी, बेरोजगारी बेरोजगारी भारत के लिए एक गंभीर समस्या है। बेरोजगारी भारत के लिए एक गंभीर समस्या है। एक गंभीर समस्या है। इसका हमारे आर्थिक और
आर्थिक और सामाजिक जीवन पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमारे देश में हमारे देश में ग्रामीण एवं शिक्षित बेरोजगारी बहुत अधिक है। शिक्षित बेरोजगारी बहुत अधिक है। चलिए समझ में आया। आप खुद अपने आसपास में देखे होंगे कि शिक्षित बेरोजगारी किस तरह का है। आप अभी बच्चे हैं, थोड़ा छोटा है, हमारे उम्र के ना यहाँ पर बहुत अधिक लोग जो है ना बेरोजगार हैं। 25 साल के बाद भी बीए किए, बीएड किए, सब करके घर पर डिपेंड है, खुद से कुछ कर नहीं सकते। बीएड कर लिए, पढ़ाने आता ही नहीं है। आईटीआई कर लिए, इलेक्ट्रिक का कोई ज्ञान ही नहीं है, आईटीआई इलेक्ट्रिक का होता है। तो यहाँ डिग्री ले लिए, डिग्री से कोई फायदा नहीं। डिग्री जो आपके पास है ना, ये पीस ऑफ पेपर है, वो आपका क्या है, पेपर। असली टैलेंट आपका व्यवहार, आपके सामने शिक्षा होती, राइट। हमने शुरू किया, नहीं ज़्यादा पैसा कमाते, कोई बात नहीं, हमको कोई कहने वाला नहीं कि तुम कहाँ कर रहे हो बाप, कम से कम दिन भर टाइम तो देते हैं ना। हमारे कई लोग फ़ोन करके बोलते हैं, हमारे दोस्त लोग बोलते हैं, भैया लोग बोलते हैं, तुम पागल है, संडे को क्यों जाते हो क्लास, संडे को रेस्ट करो। क्योंकि रेस्ट करके कहाँ करें, जब तक संघर्ष नहीं करेगा बढ़ेंगे, इसलिए हम संडे को क्लास रखते हैं। सब दोस्त बोलते हैं तुम पागल है, संडे को चलो घूमें, संडे को क्लास मत रखो। हम कहें नहीं, हम पागल ही सही, लेकिन पागल हैं किसके पीछे, अपनी संघर्ष के पीछे पागल है, किसी अन्य के पीछे पागल नहीं, मनी के पीछे पागल है। क्योंकि इस जमाने में बाबा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, यहाँ कोई नहीं है अपना बाबू। चलिए, तो यहाँ पर कह रहा है शिक्षित बेरोजगार। देखिए, हम तो बच्चों को कहते हैं पढ़ो जरूर, लेकिन पढ़कर ना उस पढ़ाई का उपयोग जरूर करो। ऐसा नहीं कि बीए कर लिए फिर चलाए टोटो, कल बीए किए थे, ना, उस शिक्षा का प्रयोग करो, शिक्षा का। अब शिक्षा का मतलब नौकरी नहीं होता है, आप अपने टैलेंट से बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे शिक्षा का बस नौकरी। हमारे देश में, बिहार में खासकर कहा जाए, नौकरी है, जिस व्यक्ति को नौकरी लग गया वो व्यक्ति बहुत पढ़े लिखे, जिस व्यक्ति को नहीं लगा वो अनपढ़, ऐसा स्थिति होता। लेकिन वो सब छोड़ दो, बोलने वाला बोलता, बहुत लोग बोलता, हमें भी बोलता, क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहते पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसा करो ना कि पेरेंट्स को भार नहीं पड़े, पढ़ लिख कर इसका यूज करिए। आपके पास बेरोजगारी क्या है, देखिए इसमें चर्चा करने वाले हम लोग हैं, बेरोजगारी है क्या, यानी बेरोजगारी क्या है, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। अब कह रहा है बेरोजगारी का मतलब ना कि अगर कोई व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह करने के लिए, जीवन को व्यतीत करने के लिए उसके इच्छा अनुसार या उसके टैलेंट के अनुसार अगर कोई रोजगार नहीं मिलता है तो वह व्यक्ति क्या है, बेरोजगार है। लेकिन प्रश्न आता है कि एक व्यक्ति के पास टैलेंट भी है लेकिन उसमें इच्छा नहीं है, मतलब वो आलसी है, क्या वो बेरोजगार है? नहीं जी, उसको बोलते हैं निकम्मा। क्या बोलते हैं? निकम्मा। लेकिन वैसे व्यक्ति को बेरोजगार बोलेंगे जिसमें टैलेंट भी है, रोजगार करने का इच्छा भी है, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो व्यक्ति बेरोजगार कहलाए, मतलब उसको रोजगार नहीं मिला। लेकिन आप में टैलेंट है, इच्छा है ही नहीं, आप आलसी पनाहे करेंगे, कहाँ से चलेगा रोजगार? जैसे मतलब कहा जाता है कि जो भी काम करो शिद्दत से करना चाहिए, मन से करना चाहिए, अपने काम को शिकायत कभी नहीं करना चाहिए। यहाँ सबसे हमारे बिहार में खतरनाक चीज़ यही है, बिहार में ना खुद का काम, खुद का कोई चीज़ पसंद नहीं होगा, खुद का काम हो, खुद का रोजगार हो, या खुद के बच्चे को बड़ाई कोई ना करेंगे, अपना काम का बड़ाई कोई नहीं करेंगे, दूसरे के काम का बड़ाई करेंगे, अपने बच्चे का बड़ाई नहीं करेंगे, पड़ोसी का, देखा फलानवा के बेटवा कितना तेज। यहाँ तक कि ना अपन बीवी का बड़ाई कोई नहीं करेगा, अब पड़ोसी के बीवी को, माय गॉड कितनी सुंदर लग रही है,
ये रियलिटी हमारे समाज का है। जो नौकरी कर रहा है ना, जो नौकरी कर रहा है वर्तमान में ना, वो उसको लग रहा है कि हम रोजगार करते। जो रोजगार कर रहा है उसको लगता है कि हम नौकरी करते। जो पढ़ रहा है उसको लग रहा है कि हमको नौकरी हो जाए, और जो नौकरी कर रहा है उसको लग रहा है काला नौकरिया हो गया। यानी कोई भी यहाँ संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट इस धरती पर कोई नहीं। जबकि कहा जाता है कि आप जो भी काम कर, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, जब मन से पढ़िए, इसमें कोई कमी नहीं करना, आलसीपना नहीं करना, नहीं तो पढ़ाई छोड़ दीजिए। हम तो कहते हैं कि पढ़ाई करना है तो सबको छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर पढ़ाई को छोड़ दीजिए, ये काम तो वो करना ही होगा। देखिए ये सब आलसीपना नहीं होना चाहिए। हल्का बारिश हो, छोटा मोटा पर्व हो तो घर में नहीं रुकना चाहिए, क्लास आना चाहिए, ये होती है। लेकिन कई बच्चे होते, बच्चे का दोस्त कम रहता है, हमको पेरेंट्स का दोस्त ज़्यादा लगता है। बाबू रे सुमारी हाउ सहल अनाज में पढ़े कहते चले चलिए पढ़े तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं स्थिति, राइट। तो देखिए ये सब आलसी पढ़ाई करेंगे ना तो आपको, आपके सामने बेरोजगार, जैसे आपको रोजगार मिल गया, आपको रोजगार मिल गया, आप कहीं फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन आप सही से काम नहीं कर रहे, बुला रहे 9 बजे जाइएगा 11 बजे, है सूत के लिए मालिक, 4 बात सुने, 4 दिन सुनाएगा, 5वां दिन निकाल देगा, हो गया बेरोजगार, हो गया ना बेरोजगार। लेकिन अगर आपको काम मिला, आप सही ढंग से जाएंगे, सही से काम करेंगे, क्या आपको कोई निकाल देगा? नहीं निकाल देगा, और कहेगा आप रुकिए महाराज, आप जाइएगा ना, देखिए एक और आया महारानी। चलिए अगर आप चाहेंगे भी कि फैक्ट्री को छोड़ के हम जाएं, तो मालिक रिक्वेस्ट करेगा कि नहीं आप रहिए। ऐसा बनो, ऐसा बनो कि लोग आपका इंतजार करे आने का, ऐसा नहीं बनो कि लोग इंतजार करे आपको जाने का, ऐसा बनना चाहिए। तो रोजगार आपके लिए क्या है? आपके लिए काम करिएगा शिद्दत से तक। रोजगार सबके पास है, आपको पढ़ाए तो हैं कि संसाधन है, लेकिन उसको प्रयोग करना होना चाहिए ना। संसाधन हुआ नहीं करता है, संसाधन बना करता है। आप उसको बनाएंगे तो बन जाएगा। लिखने वाला ठीक है, कनमों मार के कर लेते हैं, संसाधन बन गया, होता है ना जी। कई लोग, लड़की लोग ने इसको लपेट के और चोटी में घुसा लेते हैं, हो गया संसाधन, काम चल जाता है, काम से मतलब है। लड़का लोग, हो गया लड़ाई, निकाल रहे, मार के चपक से दे देगा, हो गया संसाधन, तलवार का काम कर गया। तो आप कैसे प्रयोग कर रहे हैं आप पर डिपेंड करती है। लिखिएगा इसमें जी, बेरोजगार कभी ना रहिएगा आप लोग, इतना जान लीजिए। लिखिएगा समानतः, स्टार पॉइंट, इसका मतलब बना रहे हैं। अगर कोई पूछे कि बेरोजगारी क्या है तब बता दीजिएगा। समानतः, समानतः जब कोई व्यक्ति, समानतः जब कोई व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह के लिए, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह के लिए किसी काम में नहीं लगा हो तो, किसी काम में नहीं लगा हो तो, किसी काम में नहीं लगा हो तो उसे बेरोजगार कहते हैं, उसे बेरोजगार कहते हैं, उसे बेरोजगार कहते हैं। लेकिन यदि लिखेगा, लेकिन यदि एक आलसी व्यक्ति, लेकिन यदि एक आलसी व्यक्ति अपनी इच्छा से, एक आलसी व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं करता हो तो, कोई कार्य नहीं करता हो तो, नहीं करता हो तो उसे, नहीं करता हो तो उसे बेरोजगार नहीं कहा जाएगा, उसे बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। हो गया। अब प्रश्न आती है, आप लोग नहीं पूछे क्या सर हम लोग बेरोजगार हैं, आप लोग के बारे में पूछ रहे हैं।
आप लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। जीवन निर्वाह मतलब अपने जीवन के लिए शायद आप लोग 1 रुपया भी नहीं इनकम कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे। क्या आप लोग बेरोजगार हैं? जी नहीं। क्यों? रीजन क्यों? क्योंकि आप लोग कार्यशील में नहीं आते। आपको पढ़ाए हैं भूगोल में, भूगोल में पढ़ाए, सिविक्स में, दोनों पढ़ाए, भूगोल में पढ़ाए, सिविक्स में पढ़ाए। जिसका उम्र 0 से कितना वर्ष? 15 वर्ष, 15 वर्ष है, यह जनसंख्या कार्यशील में नहीं आता है, न इसको बेरोजगार कहें। इससे जो 65 वर्ष न जी, 65 वर्ष के बीच में है ना, यही कार्यशील जनसंख्या। इसके बाद वाले को भी आप कार्यशील जनसंख्या नहीं कहेंगे। अगर 65 वर्ष से अधिक व्यक्ति, उम्र के व्यक्ति अगर आपके दुआरी पर बैठे हैं तो उसको बेरोजगार नहीं बोलिए, क्योंकि वो कार्यशील नहीं है, वो संभव ही नहीं उस बेचारे से, वो बूढ़ा व्यक्ति हो चुका। कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं भी कर रहे वो बेरोजगार नहीं, राइट। इस उम्र के बच्चे जो है ना, इस उम्र के, वो बेरोजगार नहीं है, वो बच्चे भी हैं। मेन अगर 15 से इस उम्र के बीच में अगर कोई व्यक्ति है, अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो समझो बेरोजगार है। 15 तो हम नहीं मानेंगे, लेकिन 20 जरूर मानेंगे, 20 वर्ष। इससे अगर इसके बीच में अगर कोई काम आप नहीं कर रहे हैं तो आप मतलब बेरोजगार है, बेरोजगार है। इस उम्र के बीच में आपको कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, राइट। तो उस व्यक्ति को बेरोजगार बोलते हैं, इस उम्र के व्यक्ति को बेरोजगार नहीं बोलते। समझ में आया? अब बेरोजगारी का मतलब ना कि अपने जीवन निर्वाह के लिए किसी भी काम में लगा हुआ ना हो, वैसे व्यक्ति को बेरोजगार कहते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार, अपनी आलसी के अनुसार वो काम नहीं करता है तो उस व्यक्ति को बेरोजगार नहीं कहेंगे, हम अपनी देहाती भाषा में उसको निकम्मा कहेंगे, कोढ़िया कहेंगे, यही ना बोलेंगे, निकम्मा, कोढ़िया, जो भी कहो, आलसी कहो, हो गया, हो गया। मतलब सीधा सीधी समझो ना, जो पढ़े हो समझ लो सीधा सीधी, कि कार्यशील श्रेणी के अंतर्गत रहेगा तो बेरोजगार होगा, कार्यशील से नीचे है, उसके पार है तो बेरोजगार नहीं कहलाएगा। मतलब बचपन और बुढ़वन बेरोजगार नहीं रहते, राइट। आगे चलें, ध्यान दीजिएगा। भारत में बेरोजगारी के प्रकार, अब देखा बेरोजगारी के भी प्रकार, सुन लिखिएगा हेडिंग, वाह वाह। भारत में बेरोजगारी के प्रकार, भारत में बेरोजगारी के प्रकार। अच्छा, आप लोग एक प्रश्न नहीं पूछे, जीवन निर्वाह मतलब? जीवन निर्वाह प्रश्न पढ़ा, इसमें पढ़ाया ना कि बेरोजगारी में क्या होती है, कि अपने जीवन निर्वाह के लिए काम में लगा हुआ होना चाहिए। देखिए हमारे देश में ना बेरोजगारी का कारण क्या, सबसे बड़ी कारण क्या है? जीवन निर्वाह के लिए सबके पास रोजगार है, लेकिन जितना उसकी इच्छा है ना उसके अनुसार रोजगार नहीं मिलता। जीवन निर्वाह करने का मतलब एक एवरेज चावल दाल रोटी चल सकता है, वस्त्र पहन सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते, इतना होना चाहिए। लेकिन यहाँ लोगों का क्या है, हमें और चाहिए, हमें और चाहिए, दिखाई स्कीम। तो उस चक्कर में 15,000 की नौकरी को छोड़ कर जाते हैं, 25,000, 25 वाला छूट गया तो और नीचा जाते हैं। तो इस रूप में लोग बेरोजगार होते हैं। जीवन निर्वाह करने का मतलब एक औसतन एवरेज अपने जीवन यापन के लिए ज़िंदगी चल सकती। जैसे एज एग्जाम्पल, हम इस कोचिंग से इनकम इतना बार कर रहे हैं कि अपने जीवन निर्वाह हो रही है, घर 1 भी रुपया नहीं देते, किसी को कोई मतलब नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमारा जीवन चल रहा है ना, हम बाइक से घूम रहे हैं ना, हम अपना स्टाइल में है ना, डोंट मैटर दुनिया क्या करे, कुत्ता भौंकता भौंकने दो, हम लोग चलते रहो आराम से, राइट। तो अब यहाँ पर भारत में बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के प्रकार मतलब बेरोजगारी किस तरह का है? ग्रामीण में कहा जाए ना तो 2 प्रकार का बेरोजगारी होता है, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष होता है। बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के प्रकार की अगर बात किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में 2 प्रकार की, मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी, दोनों को समझाते हैं। मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी। शहरी क्षेत्र में एक बेरोजगारी होता है, कैसा? शिक्षित बेरोजगार। शहर में पढ़े लिखे लोग को रोजगार नहीं मिलता, उसके टैलेंट के अनुसार रोजगार नहीं मिलता। तो शहर में शिक्षित बेरोजगारी और ग्रामीण में मौसमी और अदृश्य। अब मौसमी बेरोजगारी क्या होता? मौसम समझते हो? मौसम तो ग्रामीण क्षेत्र में ना मौसम के अनुसार रोजगार मिलता। जैसे आज एग्जाम्पल देते हैं, अभी मंथ है कौन सा? जुलाई है। जुलाई और अगस्त, ये 2 मंथ देहात में ना बहुत बिजोड़ काम रहेगा,
इस 2 मंथ में किसान का ना खाने का फुर्सत नहीं मिलता, नहाने का फुर्सत नहीं मिलेगा, नेटे पोटे रहेगा, खाएगा, फिर काम में चल जाएगा। 2 मंथ, जुलाई और अगस्त, थोड़ा बहुत सितंबर बहुत कम होती है, अगस्त रखते हैं। उसके बाद सितंबर और अक्टूबर और नवंबर, ये 3 महीना देहात में कोई काम नहीं रहता, कोई काम नहीं। धान रोपा गया ना, उसके बाद भगवान बारिश होगा, अपने से होगा, कभी काल 1 महीना पर उसमें यूरिया खाद वगैरह देते हैं, बस इतना ही काम। बाकी दिन भर देहात के लोग एक पेड़ तर बैठेंगे और ताश 3 पत्ती खेलते रहेंगे। ये क्या है? मौसमी बेरोजगार है। 2 महीना काम किए, 3 महीना खाए, मौसमी बेरोजगार हो गया। राइट, समझ में आया? उसके बाद फिर आएगा कब? गेहूं बोएंगे। तो जनवरी, दिसंबर फर्स्ट और दिसंबर लास्ट और जनवरी में गेहूं बोया जाता। फिर जनवरी पर गेहूं बो दिया, फिर फरवरी और मार्च एकदम आराम से इसी बेरोजगार एकदम बैठल है, कोई मतलब नहीं। फिर मार्च एंडिंग और अप्रैल स्टार्टिंग जब होगा ना, तो गेहूं का कटाई होगा। 1 महीना जबरदस्त कटाई चलेगा, दिन रात गेहूं काट रहा, रात में भी लोग थ्रेसर में दे रहा, गेहूं धो रहा। उसके बाद फिर बेरोजगार। तो मौसम के अनुसार देहात में काम मिलता। कई देहात के लोग होंगे ना ऐसा काम करते, हमारे गाँव में करते हैं। गाँव में क्या करेंगे? 2 महीना आएंगे, धान रोप के चल जाएंगे, 3 महीना बाहर कमा लेंगे, फिर आएंगे, धान को काटेंगे, गेहूं बो देंगे, फिर चल जाएंगे। कई लोग का ऐसा होता है ना कि उनके धर्म पत्नी जी पूरे काम कर लेते हैं, वो बाहर कमा रहे हैं, अमल की देहात की औरत बड़ी खतरनाक होती है महाराज। अभी बरसात के समय ना चपाल लेके खेत उत में सब काम कर लेती है देहात की औरत जो होती है। कहना ही नहीं उसको है। शहर को बोलो सब्जी लावे जाए, सब्जी लेकर आएगी ना, प्लास्टिक वहाँ बिक देगी, थक गए जी, और लगता खाना में से ना बनेगा। ऐसा होता है। कहीं ले जाओ घुमाने के लिए, आएगी घूम के ना, आज खाना हमारा से ना बन तो जा कह लो, अरे गोबड़ी चक्कर आ रहा है। ये देहात शहरी है, देहात में सब नहीं चलता, करवे नहीं करते सर। तो लेकिन एक और प्रश्न आती है, ये तो मौसमी हो गया। अब प्रश्न आती है अदृश्य क्या है? अदृश्य, ये बहुत गहरा प्रश्न है, इसे लोग समझ नहीं पाते। अदृश्य कहने का मतलब ना कि जो देहात में देखिएगा, जो काम एक व्यक्ति कर सकते हैं ना, उस काम में 5-6 व्यक्ति लगा रहेगा, पूरा घर का परिवार लगा रहेगा। जैसे खेती करने में, अगर उस काम को करने में 2 व्यक्ति का काम है, लेकिन अगर घर में 5 व्यक्ति है तो 5 व्यक्ति उसी काम में लगा रहेगा। तो अदृश्य मतलब आपको दिखा नहीं कि बेरोजगारी है, लेकिन 3 व्यक्ति का बेरोजगार है ना। जैसे एज एग्जाम्पल, कोई काम 2 व्यक्ति का है, कोई 2 व्यक्ति कर सकता है, ठीक है, लेकिन घर में 5 परिवार है, अब 5 मिलकर यही काम किया, तो 3 व्यक्ति क्या है? बेरोजगार है ना, है कि नहीं बेरोजगार? राइट। तो ये क्या हुआ? अदृश्य हुआ, आपको दिखा नहीं, सामने से लग रहा है कि 5 काम कर रहा है, लेकिन 3 को क्या है? बेरोजगार है, अदृश्य बेरोजगार। इसको बोलते हैं अदृश्य बेरोजगार। यानी जो काम को 2 व्यक्ति कर सकता है, उसी काम को अगर 3 व्यक्ति करे तो उसमें 5 व्यक्ति करे, यानी 2 व्यक्ति के काम को अगर 5 व्यक्ति करे तो 3 व्यक्ति क्या होगा? बेरोजगार होगा। इसके अदृश्य कहते हैं, मतलब आपको दिखा नहीं यहाँ पर, ऐसा समझ। जैसे घर, तो यहाँ पर यह अदृश्य बेरोजगार, आपको रोजगार बेरोजगार हो, हम दिखा नहीं लेकिन बेरोजगार है। शहरी बेरोजगारी समझ गए ना, शिक्षित बेरोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगार। आपके आसपास में लोग दिखते होंगे, पढ़े लिखे हैं, उनको टैलेंट के अनुसार रोजगार नहीं मिला। हमारे बिहार में पॉलिटेक्निक कर लिए, पॉलिटेक्निक वाले जब पहली बार कंपनी में ज्वाइन करते हैं ना, तो मात्र 8,000-9,000 पेमेंट देता है, 10,000-12,000 देता है। बताओ, पॉलिटेक्निक की डिग्री लेकर कमाएगा 12,000, समझ रहे हो? वो भी बिहार में ना, बिहार के बाहर। बिहार में कोई है ही नहीं सब सुविधा। 12,000 15,000 कहाँ कमा के करेगा? ऐसा स्थिति, राइट। तो यहाँ पर क्या है? ये शिक्षित बेरोजगार, मतलब पढ़ा लिखा है, टैलेंट है कमाने का 50, लेकिन कमा रहा है 12-15। टैलेंट है उसके पास, फिर भी नहीं मिल रहा। तो क्या है? शहर में शिक्षित बेरोजगार होती, राइट। लिखिएगा 4 पॉइंट, समझ में आ रहा है? बेरोजगारी इसीलिए करे बाबू, पढ़ लो, यहाँ कोई नहीं अपना है, न यार अपना, न प्यार अपना, और न परिवार अपना। ये दुनिया में सब है बेईमान। परिवार भी आपको समय पर छोड़ देगा, नहीं पूछेगा। जिस उम्र से गुजर रहे ना बाबू, कोई भी लोग फोन करते थे, ये ना पूछता बाबू खाई ना कि ना, तबीयत ठीक हो कि ना, कितना कमाई था, कितना बच्चा हो, बाकी हमारा कुछ हो जाए कोई मतलब नहीं। हाँ, इसलिए पढ़िए अच्छे से। आप लोग भविष्य, आप लोग के पेरेंट्स, इसमें कई के पेरेंट्स फ़ोन करते हैं ना, तो इतने अच्छे से बात करते हैं, क्या बताएं। आप लोग क्वेश्चन पॉइंट लिखिएगा। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में
भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के दो मुख्य प्रकार है। बेरोजगारी के दो मुख्य प्रकार है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के दो मुख्य प्रकार है। पहला लिखिएगा मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी। सेकेंड, अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट, शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी है? शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी है? किस प्रकार की? बोलिए, किस प्रकार की बेरोजगारी है शहर में? शिक्षित बेरोजगारी। लिखिए ना सर, शिक्षित बेरोजगारी। पढ़े लिखे लोग यहाँ बेरोजगार। आप लोग देखें ना देखें, हम अपने अभी उम्र तो कम है, इस उम्र में ना शिक्षित बेरोजगार बहुत देखें। मतलब कई ऐसे दोस्त हैं जो पढ़ लिख कर बीए करके बीएड करके बेचारा अभी बेरोजगार बैठे हैं। कई को पता है वही गाना फिर हमें याद आता है, हाउ देखा बीए करके बकरी चरावता। अब डिग्री लेवा वो वाला तो बीएड करके बकरी चरावा ना। इसीलिए पहले दादाजी हमारे बोलते थे, देखो बाबू पढ़ना है तो मन से पढ़ना, तो मत पढ़ना। उससे अच्छा क्या है, आइए गधा बीए बैल। आइए गधा बीए बैल, सबसे अच्छा मैट्रिक फेल। पढ़ना तो करो, पढ़ने तो मैट्रिक फेल रहो, कोई दिक्कत नहीं, काम करो। राइट, चलिए आगे लिखेगा हेडिंग ग्रामीण बेरोजगारी। ग्रामीण बेरोजगारी हेडिंग। मौसमी बेरोजगारी लिख कर दीजिएगा। लिखिएगा मौसमी बेरोजगारी। जब लोगों को वर्ष के कुछ विशेष महीनों में काम नहीं मिलता है। कुछ विशेष महीनों में काम नहीं मिलता है, तब इसे सामयिक या मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। या मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। इसके बारे में आप समझ गए, जितना समझा दिया मौसमी बेरोजगारी समझ गए बढ़िया से। लिखिएगा नेक्स्ट क्या था, अदृश्य बेरोजगारी लिख रही दीजिए। सेकंड नंबर अदृश्य बेरोजगारी लिखिएगा। कृषि के क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति लगे होने के कारण छिपी हुई या
कारण छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी भी छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी भी पाई जाती है। अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। हो गया, समझ आ गया विषय सबको? मतलब 2 की जगह पर 4 व्यक्ति काम कर रहा है, तो अदृश्य बेरोजगारी है वहां पर। नेक्स्ट लिखिएगा हेडिंग, शहरी बेरोजगारी। हो गया, क्वेश्चन पॉइंट लिखिएगा। शहरी बेरोजगारी के भी 2 मुख्य रूप या प्रकार होते हैं। शहरी बेरोजगारी के भी 2 मुख्य रूप या प्रकार होते हैं। शहरी बेरोजगारी के भी 2 मुख्य रूप या प्रकार होते हैं। हो गया, चले आगे। अब प्रश्न आता है कि सर अभी जस्ट आप लिखा है कि शहर में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो सबसे अधिक अगर बात किया जाएगा तो शिक्षित बेरोजगारी। लेकिन शहर में बेरोजगार 2 प्रकार के हैं, एक औद्योगिक बेरोजगारी है, एक शिक्षित बेरोजगारी है। मतलब पर्याप्त मात्रा में उद्योग यहाँ नहीं है, उद्योग में मंदी है। लिखिएगा फर्स्ट नंबर, औद्योगिक बेरोजगारी। औद्योगिक बेरोजगारी। सेकंड, शिक्षित बेरोजगारी। औद्योगिक बेरोजगारी लिखिएगा डैश देकर। इस प्रकार की बेरोजगारी औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है। अर्थात औद्योगिक विकास की मंद गति के कारण बेरोजगारी व्याप्त हो जाती है। मंद गति के कारण बेरोजगारी व्याप्त हो जाती है। हो गया, चला गया। नेक्स्ट लिखिएगा, शिक्षित बेरोजगार। सबसे बड़ी समस्या यही है, शिक्षित बेरोजगार। डैश। देखिए, अब आप लोग जो भी काम करना ना, उसमें टैलेंट जरूर रखना। मतलब पढ़ रहा है तो इसमें टैलेंट होना, खाली आने जाने से और नोटबुक बनाने से नहीं होगा। पढ़ाई का सटीक अर्थ होता है उसका प्रयोग करना, राइट। तो शिक्षित बेरोजगार कहने का मतलब पढ़े लिखे लोग बेरोजगार होते, यानी पढ़ भी लिए और वो बेरोजगार भी हो गए।
उस पढ़ाई से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। क्या बाबू? जो ना पढ़ उसका चल ही रहा काम, क्या हम पढ़ ले? नहीं बाबू, जो ना पढ़ा ना वो कोई भी काम कर लेगा। कहा जाता है अपने आप और अपने काम के अलावा कहीं और दिल लगाना दुख का न्योता देना होता है। समझा इसका मतलब? जैसे अपना काम से आप प्यार नहीं करिएगा, अपने काम को सही से नहीं करिएगा, किसी अन्य के काम में आप ध्यान भटकाइएगा ना, तो आपका काम भी जाएगा और वहां भी ध्यान नहीं रहेगा सही से। कहते ना, धोबी के कुत्ता न घर के न घाट के, वही हाल आपका होगा। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको मन से करिए, दिल से करिए, जबरदस्ती नहीं। कई बच्चे जबरदस्ती हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, एक दो गो जबरदस्ती, मन किया तो लेकर आ गए, ना मन किया तो जा। मम्मी उठाए भोरे तब आएंगे। ऐसा नहीं शिक्षा होना चाहिए। एक अपने से देखिए, मोटिवेशन होता है ना, दो प्रकार की होता है, एक आंतरिक एक बाह्य होता है। मतलब अंदर से प्रेरणा होना चाहिए ना कि हमको पढ़ना है, हमको ये करना है, जरूर होगा। बोलते हैं नींद नहीं टूटा, अंदर से रहेगा ना प्रेरणा, बाबू नींद टूट जाएगा। हम किस तरह के पागल व्यक्ति हैं, 4 बजे भोर में जग जाते हैं। घर में मेरा सब सुतल रहता है, सब A to Z। हम उठ कर 4 बजे उठ कर ब्रश कर लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं और चल आते हैं। आज संडे है ना, आ रहे थे तब तक मेरे घर में कोई नहीं जगा, क्योंकि 5:30 में निकले घर से। तो अपने हम भी सोचते कि सुतल है तो हम भी सुतल रह जाते होता। इसलिए कहा जाता कि अपने आप और अपने काम के अलावा कहीं और दिल लगाना दुख का न्योता देना होता। इसलिए हम ऐसे पागल व्यक्ति हैं कि अपने आप अपने काम के अलावा कहीं दिल ही नहीं लगाते। हमें हमारे काम से बहुत प्यार है। हम कितनों तेज बारिश होता हम चल ही आते, आपको पता ही है। बारिश हो तो भी चलाते हैं, यहाँ तक कि भारत बंद होता है फिर भी हम चलाते हैं। होगा देख लेंगे रोड पर, ठंडा में एकदम पूरा कुहा रहता है फिर भी हम चलाते हैं, लू की लहर में चलाते हैं, कोई मतलब नहीं है। हमको ये करना है, मतलब करना। अगर यही आलसी करते बाबू, बारिश हो रहा है, ग्रुप में मैसेज करते छुट्टी, 4 दिन घूर के जाते, मम्मी पापा बोलते कौन मास्टर बाबा रोज छुट्टी दे, बोलते ना जी। जैसे इसमें अपवाद में 4-5 को के मम्मी पापा बोलेंगे ठीक है छुट्टी दे दिए, लेकिन 4-5 को ऐसे हैं ना जो पढ़ने वाले हैं, उनको एक दिन में छुट्टी देते हैं ना तो उनको लगता है कल छुट्टी दिए गुरु जी, इसलिए हम संडे को भी पढ़ाते हैं। तो शिक्षित बेरोजगारी मतलब ना, आप एडुकेटेड हैं, आपके पास ज्ञान है, टैलेंट है, आपको रोजगार नहीं। तो अब जब यदि अब प्रश्न ये आती है कि टैलेंट है तो रोजगार काहे नहीं है, एक मानसिक चीज़ और आपके पास नहीं है। यदि आपके पास टैलेंट है तो खुद रोजगार बनाओ ना। अब टैलेंट है, खूब शिक्षा है। जैसे आज एग्जाम्पल में, जब मैं पहली बार बीएड किया था, ट्रेनिंग यहाँ पास आउट निकले थे अड्डा से ना, तो पहली बार हम एक विद्यालय में गए थे पूछने के लिए कि क्या हमें टीचर के रखिएगा। वो बाबू सैलरी से ज़्यादा ना हमें नियम कानून बता दिया। सैलरी बोला 5,000, पहले बोला 5,000, नियम कानून 7 बजे आना है, 2 बजे जाना है, मंथली में 2 दिन छुट्टी मिलेगा, तीसरा दिन पेमेंट काट लेंगे, पर्व में पेमेंट काट लेंगे, पर्व में छुट्टी देंगे ना तो पेमेंट काट लेंगे, ड्रेस में आना है, बच्चे को ऐसे पढ़ाना है, हमारे रूटीन को फॉलो करना। हम कहीं राधे राधे जय श्री राम, आप अपने पास रखिए। हम 2 रुपया कमाएंगे लेकिन खुद का रोजगार करेंगे, खुद का करेंगे, किसी का गुलामी नहीं करेंगे। ये होती है। कई टीचर लोग बोलते हैं, जब जाते हैं ना पढ़ाने, उनको पता है जितने भी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं ना पढ़ाने ना, उसको रूल नियम को फॉलो करना होता है। अगर 10 मिनट भी लेट जाएंगे ना तो सीधे खड़ा होकर डायरेक्टर बोल देंगे काय गुरु जी लेट है। एक दिन आप बोलेंगे, दूसरे दिन जरूर बोलेंगे। ये होता है, किसी अन्य के अंडर में काम करना होता। तो अगर आपके पास टैलेंट है, आप एडुकेटेड हैं, आपके पास ज्ञान है, तो खुद करिए ना। यहाँ गया में ना होम ट्यूशन पढ़ा के लोग ना 20,000 25,000 मंथली कमाते हैं, जिसके पास टैलेंट। CBSE के महाराज एक बच्चा को पढ़ाने का ना 1 घंटा मात्र 45 मिनट का 5,000 लेते हैं, ताकि घर पढ़ाने का। तो शिक्षा है तो कमा रहे हैं। लेकिन आपके पास डिग्री लेकर घूम रहे हैं, हम बीएड के लिए हमारा रोजगार ना देकर नीतीश चाचा मुझे, वो कुछ ही देगा आपके घरे आके। इसलिए कहते हैं पढ़ाई करते हैं तो मन से करिए, अच्छे से करिए। हम सब बच्चे को बोलते हैं ना तो पढ़ाई छोड़ दीजिए। मेरा तो यही कहावत हमेशा रहता है कि या तो पढ़ाई के लिए सबको छोड़िए, या तो सबके छोड़ दीजिए, सिर्फ पढ़ाई करिए। लिखिएगा जी, शिक्षित बेरोजगारी। जब समाज के शिक्षित वर्ग के लोगों को, जब समाज के शिक्षित वर्ग के लोगों को उनकी शिक्षा एवं, जब समाज के शिक्षित वर्ग के लोगों को
उनकी शिक्षा एवं योग्यता के अनुसार, योग्यता मतलब टैलेंट, योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है, तो इसे शिक्षित बेरोजगारी, तो इसे शिक्षित बेरोजगारी की संज्ञा दी जाती है, तो इसे शिक्षित बेरोजगारी की संज्ञा दी जाती है। तो इसे शिक्षित बेरोजगारी की संज्ञा दी जाती है। हो गया? कोई दिक्कत? अब पूछेगा कि शिक्षित बेरोजगार कहाँ है, शहर में कि ग्राम में? शहर में। कहाँ? शहर में। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा बेरोजगारी के बारे में। देखिए आपका हमको ऐसा लगता ना कि 9th क्लास का इकोनॉमिक्स किताब नहीं है, मोटिवेशनल का पॉइंट, प्रेरणा आपको दे रही है। बेरोजगारी है तो आप रोजगार करिए। इससे पहले आपको पढ़ाए मानव विकास से मस्तिष्क को विकास करिए, आगे पढ़ाएंगे कृषि के बारे में, उसमें रोजगार, यानी कहा जाता है कि मोटिवेशनल होते हैं, प्रेरणादायक। तो इससे समझिए और पढ़िए आप लोग बढ़िया से। आज की सेवा इतना ही।